हेलो एवरीवन। हेलो सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। देखिए, जनरली हमने स्कूल में सुना है साइंस। अब जो लोग उसमें नहीं घुसते हैं उनके लिए वो साइंस है। 11th 12th में आपको बताते हैं साइंस जाके 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी वो फील्ड है जहाँ पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। और जैसे ही आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ पर बायोलॉजी में भी बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं जिसमें लोग पढ़ाई करते हैं, जो कि स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई उसमें कर रहा है, डॉक्टर वगैरह है तो मेडिकल में चले जाते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैक्सीन्स वगैरह निकालते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं, वो बायोटेक डिपार्टमेंट वाले हो जाते हैं। कोई सॉइल पर रिसर्च कर रहा है। तो बायोलॉजी में बहुत सारे फील्ड्स हैं और उनके बारे में ये वीडियो डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको एक तो आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा, जो कि हम बहुत छोटा सा नैरो माइंड रखते हैं कि साइंस बस इतनी सी है, तो इतनी सी नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी फील्ड है जहाँ पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और रिसर्च होती है, जो कि हमारी जनरल लाइफ में बहुत पार्टिसिपेट करती है। दूसरा, ये अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि ये फील्ड किस चीज़ की स्टडी करता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी आपके कमेंट्स हों, या जो अगर आपको कोई कंप्लेन हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या कोई दिक्कत हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो वर्ड देखिए, आपको लॉजी वर्ड बहुत देखने को मिलने वाला है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। कहीं पर भी लॉजी आए तो समझ जाना स्टडी। और बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी बायोलॉजी कहलाती है। तो शुरू करें। चलिए, पहला फील्ड है जू टेक्नी। जू टेक्नी साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। जो जानवर लोग जो लोग पालते हैं तो उनको उनमें कैसे ब्रीडिंग करवाई जाए, उनकी जनरेशन बढ़ाते हैं ना, और उनको पालना पोसना, ये फील्ड पढ़ाता है कैसे करना चाहिए। जू टेक्नी हम जनरल तरीक़ों को सोचकर उनको किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे उनकी लाइफस्टाइल और बेटर हो सकती है, उसके बारे में जू टेक्नी बात करता है। जाइमोलॉजी ये स्टडी करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस को। फर्मेंटेशन देखिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस को अगर हम रिलेट करते हैं लाइफ से, तो अल्कोहल जो बनकर आता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से आ रहा है। तो फर्मेंटेशन कैसे होता है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इसमें ईस्ट की सहायता भी ली जाती है, तो उसके बारे में पढ़ाई करते हैं जाइमोलॉजी। अब है जू पाइथोलॉजी। जू पाइथोलॉजी, जू जहाँ वर्ड आए समझ जाइए एनिमल्स की बात करेंगे ये लोग। पाइथोलॉजी तो स्टडी ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म सच एज डाईएटम्स। जैसे ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और उनको उनके बारे में पढ़ना, जैसे कि डाईएटम्स के बारे में पढ़ना, जू पैथोलॉजी करता है। जू पैथोलॉजी ये वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे, पाइथो और पैथो, तो थोड़ा ध्यान से। जू पैथोलॉजी ये स्टडी करता है कि एनिमल्स में क्या क्या बीमारियां होती हैं और कैसे उनका इलाज करना है। जूलॉजी इसमें आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, पूरी दुनिया कितने फाइलम में डिवाइड हो रहे हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उन क्या जनरल एप्लीकेशंस हैं, और पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो एनिमल्स का है वो आप पढ़ेंगे। जेनोलॉजी ये स्टडी होती है होस्ट की इन रिलेशन टू द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर रह रहे होते हैं, फीड करते हैं और सामने वाले को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेना चाहो तो उसका ले सकते हो, जो हमारे बालों में जू हो जाती है ना, वो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। तो होस्ट के साथ क्या रिलेशन है पैरासाइट का, उसकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करती है जेनोलॉजी। वायरोलॉजी ये स्टडी करती है वायरसेस के बारे में, क्या है वायरस का लाइफस्टाइल, कैसा जेनेटिक मटेरियल है, किन किन बातों पर वो डिपेंड करते हैं, कैसे अटैक करते हैं और कैसे उनको क्योर किया जाए, ये सब। यूरोलॉजी ये स्टडी करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल कर फेंकता है, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि यूरिन, फीकस, ये सब के बारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, जिसमें किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यूरोलॉजी फील्ड जो है वो इस बारे में स्टडी करता है। ट्रोमेटोलॉजी ये स्टडी करते हैं इंजरीज और बाउंड्स के बारे में, मतलब जो आपको चोटें लगती हैं, जख्म हो जाते हैं, घाव वगैरह, तो उनको कैसे ठीक करना चाहिए और उनके बारे में ये लोग पढ़ते हैं। टेक्टोलॉजी ये स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स की बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं टेक्टोलॉजी।
थेरापेटिक्स ये स्टडी करते हैं हीलिंग के बारे में, कैसे किसी को ठीक किया जाए अगर किसी भी लेवल पर वो बीमार है, फिजिकल, मेंटल, सोशल। तो थेरेपी बोलते हैं ना, हम लोग थेरेपी के लिए जा रहे हैं, थेरापेटिक्स वहीं वहीं से है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक वर्ड से ही समझ में आता है जहर। तो ये लोग नार्कोटिक इफेक्ट पता करते हैं कि एनिमल्स पर जहर का क्या असर होता है या ड्रग्स का क्या असर होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। टोफोफोनी ये स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ कंडीशन कंडक्टिव टू फॉसिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। जैसे कि प्लांट्स हैं या और कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका जो फॉसिलाइजेशन किया जाता है, फॉसिल्स उनके बने होते हैं, तो किस किस कंडीशंस में बने होंगे उनके बारे में ये लोग पढ़ते हैं। टोरेंटोलॉजी ये स्टडी करते हैं एम्ब्रियो के जो डिसीजेज, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, मदर की बॉडी के अंदर है, तो उसको कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और कैसे उसका क्योर करना है, उसके बारे में टोरेंटोलॉजी स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी ये लोग वो हैं जो प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नाम देते हैं और क्लासिफाई कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि हमने पढ़ रखा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 9th-10th क्लास में, जिसमें बांटा गया है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के हिसाब से हर एक ऑर्गेनिजम्स को। तो उस टेक्सोनॉमी जो फील्ड है ये उसी पर काम करती है कि कैसे क्या नाम देना है, कहाँ रखना है, ये सब इनका काम है। ठीक है। टेराटोलॉजी ये स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी, जब एम्ब्रियो बड़ा हो रहा होता है तो क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। एबनॉर्मलिटीज़ मतलब क्या क्या कमियां, बीमारियां उसकी ग्रोथ में आ रही हैं, उसके बारे में टेराटोलॉजी स्टडी करता है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ये करते हैं बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन ये सब सुन रखे होंगे, तो उनका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में ये लोग पढ़ते हैं। सिटोलॉजी ये स्टडी करते हैं फूड, खाने के बारे में, डाइट कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन, फूड, डाइट, मतलब देखने में हमको खाना ही समझ में आता है, ठीक है, लेकिन ये लोग कैसा होना चाहिए, क्या हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड को चाहिए, उसके बारे में ये लोग पढ़ते हैं। सॉइल साइंस, स्टडी ऑफ सॉइल इन्वॉल्विंग सॉइल। अब सॉइल साइंस का मतलब सॉइल के स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप कैसा है, कैसी कंडीशंस में कैसा प्लांट ग्रो होगा, इन सब चीज़ों के बारे में सॉइल साइंस करती है। स्पेलैंकोलॉजी, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग है तो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस किए कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ वेस्टल कैविटी, वेस्टल कैविटी के बारे में और ऑर्गन्स के बारे में ये लोग पढ़ते हैं। सेरोलॉजी ये सीरम के बारे में पढ़ते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का कैसा इंटरेक्शन है ब्लड के अंदर, उसके बारे में ये लोग सीरोलॉजी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्रांचेस के लोग हैं। राइनोलॉजी ये स्टडी करते हैं नोज़ की और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स वो होते हैं बेसिकली नोज़, जो आपको सूंघने में या किसी की स्मेल को महसूस करने में हेल्प करे, उसको ऑल्फैक्टरी ऑर्गन बोलते हैं। और राइनोलॉजी वाले डिपार्टमेंट वाले लोग उसी की पढ़ाई करते हैं। और यही है वो लोग हैं जो सर्जरी भी, राइनोप्लास्टी कहते हैं शायद, जो नोज़ की सर्जरी करवाते हैं ना लोग, यही डिपार्टमेंट के लोग हैं जो करते हैं। फेरोनोलॉजी, स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टी ऑफ ब्रेन इंक्लूडिंग फीलिंग्स। जब हमारा जो फीलिंग्स वाला डिपार्टमेंट है, हमारा ब्रेन किस हिसाब से फीलिंग्स को लेता है, कैसे रिएक्ट करेगा, तो फेरोनोलॉजी उस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। फार्मेकोगोनोसी ये स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल और सेंसरी कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का पूरा मतलब क्या स्ट्रक्चर है, कैसे दिख रहे हैं, अंदर से क्या चल रहा है, किस हिसाब से रिएक्ट करने वाले हैं, कल्टीवेशन कैसे उगाया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए और उनके यूज़ कैसे किया जाए, इसके बारे में ये लोग पढ़ते हैं। प्लांट एग्रोनॉमी ये स्टडी करते हैं सॉइल मैनेजमेंट के बारे में और क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में। फार्मेकोलॉजी ये स्टडी करते हैं मेडिसिन और ड्रग्स। फार्मेसी वाले हम बोलते हैं ना, वो यही लोग हैं जो मेडिसिन कैसे, ड्रग्स और कौन कौन से प्लांट्स हैं जो हमारे लिए इफेक्टिव हैं, उनके बारे में ये लोग पढ़ेंगे। प्रोटिस्टोलॉजी ये स्टडी करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। आपने सुन रखा होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, डायटम्स, ऐसा कुछ। मोनेरा, प्रोटिस्टा होता है ना, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स। तो प्रोटिस्टा जो है उनके बारे में प्रोटिस्टोलॉजी वाले लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सेकेंड किंगडम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। फिजियोथेरेपी जिसमें आपकी जो फिज़िकल कंडीशन है, जैसे कि बाहर से जो दिक्कतें हैं, उसको फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ट्रीट करते हैं। पेरिडोलॉजी ये स्टडी करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। आपने सुन रखा होगा प्लांट किंगडम में जो प्लांट किंगडम जैसे 5 फाइलम में बढ़ जाता है, एल्गा, एल्गा ही होते हैं ना, एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो टेरिडोफाइट्स तीसरे नंबर पर आते हैं। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में ये लोग स्टडी करते हैं। इनको फॉन प्लांट्स भी कहते हैं, इनके पत्ते पंख जैसे होते हैं देखने में। फाइकोलॉजी ये स्टडी करते हैं एल्गा के बारे में, और अगर माइकोलॉजी आ जाए तो वो स्टडी करते हैं फंगस के बारे में। प्लांट टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी जहाँ आए समझ जाइए कि आइडेंटिफाई करना है, नाम देना है और क्लासीफाई करना है किसको, प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स के भी अपने साइंटिफिक नेम होते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जहाँ पर आए तो वेरियस उनका लाइफ
का क्या प्रोसेस है, कितने उनका लाइफ स्पैन रहता है, किस किस बात पर निर्भर करेगा और किस किस फैक्टर्स से अफेक्ट हो जाते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी वाले लोग। फिनोलॉजी ये स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म एज, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हुआ तो उसका क्या असर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, उनके बारे में फिनोलॉजी स्टडी करता है। जैसे कि बर्ड का माइग्रेशन हो जाता है, जैसे ही कुछ बर्ड माइग्रेट कर जाती है मौसम चेंज करते ही है, और कुछ फूल कुछ सीजन में ही खिलते हैं, तो उसके बारे में ये लोग स्टडी करते हैं। साइको बायोलॉजी ये हमारे बिहेवियर, एनिमल का क्या बिहेवियर रहता है किसी कंडीशन में, कैसे बिहेव करेगा, उसके बारे में ये करते हैं साइको बायोलॉजी वाले लोग। तो बहुत कुछ है भाई जानने के लिए। पोमोलॉजी ये फ्रूट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, कौन से फ्रूट्स कैसे हैं, जैसे फ्रूट्स में भी बहुत टाइप होते हैं, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन, कौन से सीज़न में खिलेंगे, किस किस बात पर कौन सी कंडीशन में उगा सकते हैं, लैंड कैसी होनी चाहिए फ्रूट्स के लिए, क्या क्या एक्सट्रैक्ट निकाले जा सकते हैं, तो ये सब ये लोग हैं। प्रोटोजूलॉजी ये प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जो सिंगल सेल के बने हुए हैं ना, उनके बारे में लोग पढ़ेंगे। पैलेटोलॉजी ये फॉसिल के बारे में पढ़ाई करते हैं ये लोग। ऑन्कोलॉजी आए तो ये ट्यूमर और कैंसर जो है उसके बारे में ये लोग पढ़ाई करते हैं। ओलेरिकल्चर ये स्टडी करते हैं कैसे जो वेजिटेबल्स वाला डिपार्टमेंट है उसको ये लोग देखते हैं। ऑस्टियोलॉजी ये लोग हड्डियों की पढ़ाई करते हैं। ओ ओप ओपैथोमेलॉजी ये लोग आइज़ के बारे में, जो डॉक्टर होता है ना उसको ओपैथोमोलॉजिस्ट कहते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आईज के जो डॉक्टर होते हैं ना वो यही डिपार्टमेंट पढ़कर आ रहे होते हैं। ओफियोलॉजी स्नेक्स के बारे में पढ़ना है, स्नेक्स के बारे में जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो इस डिपार्टमेंट में पढ़ाई करते हैं। ओडोंटोलॉजी दांत के बारे में पढ़ना, डेंटिस्ट वाले लोग जो ओडोंटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं वो लोग इस डिपार्टमेंट से आते हैं। ऑर्निथोलॉजी ये लोग बर्ड्स को स्टडी करते हैं, बर्ड्स की लाइफ स्टाइल किस किस बात पर वो निर्भर करती हैं, सब बर्ड्स के बारे में पूरी रिसर्च वगैरह करना ये ऑर्निथोलॉजिस्ट का काम होता है। ठीक है, आगे है नोसोलॉजी ये स्टडी करते हैं डिसीज़ कैसी होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ रखा है कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, तो उनका नेचर कैसा होता है, क्लासीफाई करना उनको, ये सब ये लोग देखते हैं। न्यूरोलॉजी जहाँ आए समझ जाइए नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और नेफ्रोलॉजी आए तो समझ जाइए किडनी की बात कर रहे हैं, और मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले सिस्टम में। न्यूनेटोलॉजी ये स्टडी करते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है अप टू मतलब 28 दिन तक ह्यूमन में, उसके बारे में कैसा उसका नेचर है, क्या कर रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है, किन बातों पर उसकी लाइफस्टाइल डिपेंड कर रही है, ये सब। नेफ्रोलॉजी किडनी आ गया। हेमेटोलॉजी ये नेमाटोलॉजी है, ये नेमाटोड्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम है, तो नेमाटोड्स उसमें रहते हैं, तो वहाँ पर ये लोग उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं। मॉलिकुलर बायोलॉजी ये डीएनए आरएनए इनके बारे में स्ट्रक्चर, जिससे बॉडी बनी हुई है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं, डीएनए कैसे मैसेजेस वगैरह भेजता है, ये मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट होते हैं जो इस बारे में गहरी रिसर्च कर रहे होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि उनसे क्या बीमारियां होती हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, कौन से टॉक्सिक हैं कौन से नहीं, तो ये उनके बारे में, जैसे बैक्टीरिया फंजाई वायरस, ये सारे लोग इन्हीं लोगों के फेवरेट स्टूडेंट हैं। मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर और फॉर्म, एक एनिमल का शरीर कैसा दिखता है बाहर से, क्या क्या फीचर्स हैं जो उसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे टाइम के साथ इवॉल्व होकर आया है, तो मॉर्फोलॉजी वाले लोग वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब है लेपिड पेट्रोलॉजी ये स्टडी करते हैं बटरफ्लाइज और मौत के बारे में। ठीक है, मौत और बटरफ्लाइज। लिम्नोलॉजी ये स्टडी करते हैं बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर, जैसे कि वाटर भी बहुत तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर, सेलाइन वाटर, जो समुद्र का पानी है ऐसे, तो उसमें जो और जो बॉडीज़ रहती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और उसका जो फिज़िकल बायोलॉजिकल और जिनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन वाटर बॉडीज़ की, उसके बारे में लोग पढ़ते हैं। ईसाइथोलॉजी ये स्टडी करते हैं फिशेस के बारे में। हेमेटोलॉजी ये ब्लड के बारे में पढ़ाई करते हैं। हेपेटोलॉजी ये लोग लिवर के बारे में पढ़ाई करते हैं। हेलमिन्थोलॉजी ये लोग पैरासिटिक जो वॉर्म्स होती हैं जो बॉडी में कई बार घुस जाती हैं, बाहर की तरफ भी हैं, उनके बारे में ये लोग पढ़ते हैं। हर्पेटोलॉजी ये लोग रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को स्टडी करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये लोग मेथड और के बारे में पढ़ते हैं, कैसे आर्टिफिशियल डीएनए को सिंथेसाइज किया जा सकता है, उसके बारे में जेनेटिक इंजीनियर्स पढ़ते हैं। ये एक बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ये भी बन के आता है जेनेटिक्स, तो उसमें यही जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है बाद में इवॉल्व होकर। सिविकल्चर ये लोग फॉरेस्ट कैसे उनके प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करें उसके बारे में ये लोग स्टडी करते हैं। यूजेनिक्स ये स्टडी करते हैं कौन कौन से फैक्टर से जो ह्यूमन की रेस है उसको सुधारा जा सकता है, ह्यूमन की लाइफस्टाइल को। एंजाइमोलॉजी ये लोग एंजाइम्स और उनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करना और अफेक्ट करना इनका काम है, और बहुत सारी चीज़ों में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं हमारी बॉडी में।
एंडोक्राइनोलॉजी ये स्टडी करते हैं डक्टलेस ग्लैंड और हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी ये स्टडी करते हैं कि जो आउटर स्पेस में लाइफस्टाइल कैसी है, जैसे कि आउट ऑफ अर्थ कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ की लाइफ के बारे में ये लोग पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी ये स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। डेस्मोलॉजी ये स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ लिगामेंट्स के बारे में, हमारी बॉडी में है लिगामेंट्स, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आई होप आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।